Okay, so fresh point we are going to start discharge of the contract. हाँ देखो 8 मार्क क्वेश्चन भी आता है पेपर में इस पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको हाँ इवन साइमल्टेनियसली आपको इसके अलग अलग अंदर के सब पॉइंट्स पे भी आपको क्वेश्चन क्या आता है पेपर में पूछते हो वहां पे हाँ सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू डील विद द हाँ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं डील कर रहे हैं हाँ इसके अंदर के अलग अलग पॉइंट भी आते हैं हाँ और सब पॉइंट्स भी क्या हो जाते हैं उसके कवर अप हो जाते हैं वहां पे हाँ so let's start with the discharge of the contract huh? Modes of discharge of contract huh? Then provisions relating to the discharge of contract ऐसे अलग अलग पूछते हो वहां पे हाँ so very first point which is there as regarding to the discharge of the contract is that by performance हाँ सबसे पहला point जहाँ पे contract discharge होता है वो सबसे पहला point क्या है देखो discharge by performance हाँ ये पूरा point हमें गया हुआ है I will give you 2 examples. You will immediately remember what I'm telling you. Performance of contract discuss किया याद है सबको हमने हाँ performance of contract क्या okay first of all आप ये समझ के लो कि discharge of contract मतलब क्या है मतलब contractual obligation का खत्म होना हाँ end of the contractual obligation is considered as the discharge of the contract. Then मेरा contractual obligation पूरी तरीके से खत्म होना मतलब क्या consider किया जाता है discharge of contract. Okay, so end of the contract end of the contractual obligations is considered as a discharge of the contract. Okay, discharge of contract सबसे पहले किस तरह से होता है देखो performance से discharge of contract सबसे पहले वहां पे होता है हाँ now you will ask what is this already गया हुआ है हमें हाँ we will take out 2 examples for this one. देखो मैंने contract किया हाँ कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए और उसके बदले में मैं उसको 100 रुपए केजी से पैसे दे दूंगी हाँ तो मैंने उसको 1000 रुपीज पे कर दिए और उसने मुझे वो 10 किलो चावल घर में भेज दिया तो क्या हो गया बोलो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हाँ दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस हाँ अब इसको कौन सा परफॉर्मेंस बोलेंगे बोलो हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस इसको हमने क्या बोला बोलो एक्चुअल परफॉर्मेंस जिसमें दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट क्या कर दिया परफॉर्म कर दिया हाँ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज हाँ देखो एक बार अपना अपना काम हो गया ना तो क्या जनरली कमर्शियल रिश्ते में हम लोग कनेक्शन रखते हैं क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है जैसे मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया और आपने मुझे और उस पेट्रोल पंप वाले को आपने क्या कर दिया वो जो भी पेट्रोल के पैसे दे दिए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज हाँ अगर हमारे हमेशा के एग्जाम्पल में जाए हम लोग हाँ तो हम लोग कौन से वाले एग्जाम्पल में आ सकते बोलो पेंटर के हाँ पेंटर ने क्या कर दिया बोलो वहां पे पेंटर ने पेंटिंग कंप्लीट कर दी और सामने वाले ने उसको उसके पैसे क्या कर दिए वहां पे पे आउट कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो डिस्चार्ज हो गया ऐसे कंसिडर किया जाएगा हाँ so A agrees to paint a picture of the B agrees to pay ₹1000 to the A so A painted picture B paid the money the contract is said to be discharged हाँ actual performance याद है ना सबको then number 2 क्या है आपको याद है performance का type that number 2 type is the attempted performance जिसे हम लोग offer to perform भी बोलते हैं हाँ या फिर जिसे हम लोग और एक नाम क्या देते हैं बोलो tender to perform भी हम लोग क्या करते हैं consider करते हैं उसको हाँ जिसमें हमने डिस्कस किया कि A agrees to paint a picture of the B agrees to pay 1000 rupees हाँ A is a ready and willing A ready है willing है किस चीज के लिए ready and willing है देखो पेंटिंग करने के लिए बट B टाइम ही नहीं दे रहा है तो पेंटर के साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे हाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं लेट्स हैव अ लुक इन द मॉडल लैंग्वेज It takes place when the parties to the contract fulfill their obligation arising under the contract within the time and in a manner prescribed. हाँ, performance मतलब क्या है? Parties to contract अपना अपना obligation within time and manner prescribed में complete कर रहे हैं. हाँ, discharge by performance may be of a 2 type. हाँ, what are the 2 types? See, number 1 actual performance and number 2 attempted performance. हाँ, as you are aware, the definitions also we have seen. Actual performance said to take place when each of the party has done what he had agreed to do under the agreement. दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया. Each of the party has done what they have agreed. हाँ, is considered as the actual performance. And number 2 देखो attempted की definition when the promisor offers to perform his obligation
but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to the attempted performance or a tender. Painter is ready to paint the picture, but the opposite side promisee is not ready to accept the performance. Okay, so painter के side से contract discharge हो जाएगा. On which ground? Attempted performance के ground पे वो discharge हो जाएगा. ठीक है. Example देखो. A contract to sell his car to the B on agreed price. कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है में ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसकी कार क्या करेगा, उसको वहां पे बेचेगा. लेकिन आगे क्या हो गया देखो, कंटिन्यू इन दिस एग्जांपल. एज सून एज द कार इज डिलीवर्ड टू द बी, कार बी को डिलीवर हो गई, बी पेज द एग्रीड प्राइस, बी ने पैसे क्या कर दिए वहां पे पे कर दे. द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो, वहां पे एंड हो गया. A contract to sell his car to the B on an agreed price. As soon as the car is delivered to the B, जैसे कार B को क्या हो गई, डिलीवर हो गई, and B pays the agreed price for it, the contract comes to an end by performance. Contract क्या हो गया बोलो, वहां पे end हो गया. क्योंकि दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया. नंबर 2 जो पॉइंट है ना, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब याद है आपको, वो 5 पॉइंट इसमें आ जाते हैं. दोनों पार्टी अपने अपने कंसेंट से क्या कर रहे हैं देखो, वहां पे रेसेशन, रेमिशन, अल्टरेशन, नोवेशन एंड वेवर. इन याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, उस समय बताया था आपको कि दोनों पार्टी के कंसेंट से अगर नोवेशन, रेसेशन, रेमिशन, अल्टरेशन या वेवर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बोलो, डिस्चार्ज हो जाएगा. सी देखो, सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड दैट इफ द पार्टीज एग्री टू सब्स्टिट्यूट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. याद है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आया और पुराना कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नोवेशन. नंबर 2, ओनली पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बट नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना, अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, रेसेशन. देन पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ओनली कुछ चेंजेस कर दिए, दूसरा टर्म चेंज कर दिया, तो अब वो जो टर्म पुरानी थी वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, वो डिस्चार्ज हो जाएगी. अल्टरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड था उससे कम लेने के लिए या टाइम एक्सटेंड करने के लिए अलाउ कर दिया तो इट इज कंसिडर्ड एज ए रेमिशन. एंड अगर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही छोड़ दिया परफॉर्म करने से, उसको एक्सक्यूज कर दिया परफॉर्मेंस करने से, दैट इज वेवर. सो इन ऑल दिस केसेस पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. सो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हैपेंस इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस, इट हैपेंस इन द नोवेशन, रेसेशन, अल्टरेशन, रेमिशन. इन सारे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो जाता है बोलो, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है वहां पे. ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है ना, ये रिवीजन चैप्टर ही है एक्चुअली. ऑलरेडी डिस्चार्ज क्यों क्यों होता है, इसके सारे पॉइंट्स हमें कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स पीछे गए हुए ही है. देखो आगे क्या गए, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. एग्जाम्पल, ए वॉज बी रुपीज 1 लाख. ए बी के कितने रुपए देने लगता है वहां पे, 1 लाख रुपीज. ए enters into an agreement with the B and mortgage his estate for rupees 50,000 in place of the debt of 1 lakh rupees. अभी देखो, ए बी को कितने रुपए देने के लिए एग्री किया था, 1 लाख रुपए. और ए enter into an agreement with the B and mortgage his estate for rupees 50,000 in place of the debt of rupees 1 lakh. अब उस बाद में एक और एग्रीमेंट करते हैं वो. और बाद में एक और एग्रीमेंट क्या करते हैं वहां पे, वो एक 50,000 का मॉर्गेज करने के लिए रेडी हो जाता है वहां पे. तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मॉर्गेज का कोई रेफरेंस नहीं था, वो अब नए कॉन्ट्रैक्ट में मॉर्गेज आ गया वहां पे. मतलब कि इमोबल प्रॉपर्टी वो गिरवी रखवा रहा है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और अब नया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वहां पे, कवर अप हुआ जाएगा. दूसरा एग्जांपल देखो, ए वॉज रुपीज 5 लाख टू द बी. ए बी के कितने रुपए देने लगता है, 5 लाख रुपीज. ए पेज टू द बी रुपीज 3 लाख. मूल कर्जा कितना, मेन कर्जा 5 लाख, और अब पेमेंट बस कितना कर रहा है बोलो, ये 3 लाख रुपए. वो एक्सेप्ट इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट. ठीक है ना, 5 लाख के लिए कल कोर्ट में जाओ, चक्कर लगाओ, एडवोकेट को पैसे दो, आज ये 3 लाख दे रहा है, ले लो, जाने दो, 2 लाख रुपए नुकसान हो गए, समझ लूंगा, पूरे 5 रुपये से अच्छा कि 3 ले लो, ऐसे बोल के बहुत बार लोग ऐसे रेमिशन कर लेते हैं वहां पे. तो जो पुराना 5 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होना है बोलो, डिस्चार्ज हो जाएगा. ओके, ए पेज टू द बी रुपीज 3 लाख और बी एक्सेप्ट भी करता है कि 5 लाख की जगह ठीक है 3 लाख रुपए में आपको 5 लाख के लिए पूरा रिलीज डेट दे देता हूँ. वो एक्सेप्ट इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट, द होल डेट इज अ डिस्चार्ज. पूरा का पूरा 5 लाख का कर्जा क्या हो गया बोलो, वहां पे डिस्चार्ज हो गया, ऐसे लॉ कंसिडर
करता है वहां पे। आया ध्यान में? इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होना है, डिस्चार्ज होना है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेसिशन, रेमिशन, नोमिशन, अल्टरेशन, हाँ, और वेवर, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में डिस्चार्ज बाय क्या हो जाता है बोलो, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है। हाँ, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये भी हमें पीछे गया हुआ ही है। हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलो, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, आपको याद है ना, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी के साथ किया, हाँ, तब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हेल्दी रिलेशन थे। So I had a contract with the Pakistani today that I'm going to deliver him 30 computers, which is to be delivered on the 15th of June. Today the contract is valid, absolutely no issue has been there, huh? And the contract is to be delivered, completed, performed on 15th of June. मुझे उसको माल भेजना 15 जून को. In the meantime 5 जून को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रेक आउट हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया ना. क्यों डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, तो वो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स लगते हैं ना, जिसमें शुरू में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो बना, बट बाद में ड्यू टू सर्टेन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे भी क्या हो जाएगा बोला, डिस्चार्ज हो जाएगा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. हाँ, सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर डीलिंग इज कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है बोलो, बाय इम्पॉसिबिलिटी